क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम पूछा है इस सीरीज का अप टू 20 टर्म, है ना। तो इस सीरीज किस तरह की दी है, देखो सीरीज को अपन लिख लेते हैं 1 + 3 + 11 + 25 + 45 + 71 एंड सो ऑन, इस तरह की सीरीज है। अब इस सीरीज को गौर से देखोगे तो देखा इनका डिफरेंस तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो एपी भी नहीं है ये, है ना। न ये डिवाइड करके जीपी जैसी लग रही है ना। तो लेकिन इसको तो और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इनका जो कॉमन है ये क्या आ रहा है, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पर क्या आ रहा है 25 में से 11 गया 14, यहाँ पर क्या आ रहा है 20। तो कहने का मतलब इस तरह से चल रहा है। कॉमन क्या आ रहा है इनका सबका, अब इनका जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ये भी कॉमन 6 आ रहा है, ये भी 6। कहने का मतलब इसका जो सेकंड सीरीज का सेकंड डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। निकलना सीरीज ऐसे बोल सकते हैं इसको, सेकंड डिफरेंस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 6 के बराबर है कांस्टेंट। तो कहने का मतलब जो इस सीरीज का जो सेकंड डिफरेंस है इनके बीच डिफरेंस कॉमन आ रहा है, ये इसका मतलब है। तो जब भी आपको इस तरह की सीरीज में, थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा सीरीज को, जब भी इस तरह की सीरीज मिलेगी इसका करने का तरीका होता है, इसको इसकी जो जनरल टर्म होती है सीरीज की, पीएन या एएन जिसको बोलते हैं, वो जनरल टर्म हमेशा इस फॉर्म में होगी, an² + bn + c। ये इस सीरीज की जनरल टर्म होगी। अब यहाँ पर ए बी सी हमारे पास अननोन है, इसको निकालने का क्या तरीका है, देखो इसमें से जो ए होता है, ए हमेशा जो ये सेकंड सीरीज का जो डिफरेंस कांस्टेंट आया उसका हाफ होता है, यानी 6/2 का हाफ होता है, यानी ए 3 होगा। अब बी और सी को निकालने का क्या तरीका है, फर्स्ट और सेकंड टर्म यूज करेंगे, यानी एक बार इसको T1 लेंगे, तो T1 = यहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे एन की जगह, तो ये भी ए आ जाएगा, ये बी है, ये +c है, ऐसा आ जाएगा। और T1 कितना है हमारे पास, T1 1 है, T1 1 है, ये है ना सीरीज, तो ये वाली है ना। तो इस सीरीज में 1 3 11 ऐसे चल रहा है, तो इसका T1 1 है, ए हम पहले निकाल चुके हैं 3 + b + c। तो यहाँ से हमारे पास b + c क्या निकल आ रहा है, b + c आ रहा है 1 - 3 - 2 आ रहा है, ठीक है। अब एक और टर्म यूज करते हैं, सेकंड टर्म T2। तो T2 यूज करेंगे, T2 के लिए जब यहाँ रखेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा इनकी जगह, तो ये हो जाएगा 4a, है ना, प्लस इस n की जगह भी 2 रखेंगे 2b + ये होगा। अब वैल्यू रख दो, T2 की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू हमने निकाला था 3, तो ये हो जाएगा 12, है ना। और प्लस 2b प्लस ये अभी पता नहीं हमें, तो यहाँ से और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2b + c जो निकल आएगा, 12 इस तरफ चला जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 12 में से -9 अब इन दो इक्वेशनों से इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। ए हम निकाल चुके हैं, बी और सी निकालना है हमको, तो इन दोनों से बी और सी निकाल सकते हैं ना। यानी अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 2b + c = -9, एक आ गई b + c = -2। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन चेंज होंगे, तो सी से सी कैंसिल है, 2b में से b गया b आ जाएगा, और इधर -9 में से 2 गया -7 आ जाएगा, तो b आ गया -7। तो b + c = -2 में रख दो, b है -7 + c -2, तो c कितना आ जाएगा 7 - 2, कितना आएगा 5। तो सी भी आ गया, बी भी आ गया और ए भी आ गया। इन सबको हम कहाँ करते हैं, इक्वेशन 1 बना देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, अब इक्वेशन 1 जो Tn है हमारा जनरल टर्म है, उसके कोफिशिएंट आ चुके हैं ABC, तो A हो गया 3n² ना, B कितना है -7n और C कितना है +5 =0 क्या है Tn है, यानी ये nth टर्म निकल आई किसकी, इस सीरीज की जो इसने दी थी हमें। अब जब nth टर्म निकल आई तो अभी क्या पूछ रहा है, 20 टर्म तक का सम पूछ रहा है। अब इसका सम कर देंगे हम, कहने का मतलब हमें सम निकालना है Tn, कहाँ से, n = लेकर 1 से लेकर 20 टर्म तक का। तो देखो ये
सिग्मा एन स्क्वायर होगा, ये माइनस सिग्मा एन होगा, ये प्लस सिग्मा 5 होगा, ये तो होगा। अब देखो आपको ये टर्म्स क्या है, 1 से लेकर 20 तक, ये नेचुरल नंबर है। अगर स्टार्टिंग में देखा है मैंने, अगर जनरल टर्म देखा तो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर का जो सम होता है एन होता है, वो आपको याद है, एन एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। और नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम जो होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। ठीक इसी तरह से अगर कभी आपको ये चाहिए एन क्यूब, नेचुरल नंबर का क्यूब, तो एन एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको बता दिया, यूज हमने ये दो करने हैं, ये दो यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ओपन करेंगे 3n n प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, -7 के अंदर, सॉरी ये तो एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर वाला यूज करेंगे। 3n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 -7 n n प्लस 1 अपॉन 2, और ये क्या आ जाएगा +5 n आ जाएगा, ये n तक है ना 5, है ना। तो ये तो एक जनरल आ गया tn। अब हमें चाहिए 20 तक, ये तो आया tn, सिग्मा ऑफ tn। अब हमें चाहिए कहाँ, 1 से लेकर 20 तक, तो हम क्या रख देंगे इसमें, सम कर देंगे ना इस सब का, इस सब का सम करेंगे तो s क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा सिग्मा tn n इक्वल टू 1 to 20। तो मैंने बोला n की जगह कितना रख देंगे, 20 रख देंगे, हम इसको सीधा बोल सकते हैं। तो 3 यहाँ पर रखेंगे 20, यहाँ पर 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 को 40 41 हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है ये, 41 हो जाएगा अपॉन 6 आ जाएगा, -7 n कितना हो गया 20 इंटू 21 अपॉन 2 हो गया, प्लस 5 इंटू 20। अब देखो कैलकुलेशन ही तो करनी है ना, 3 2 जा 6 हो गया ये, और इसको छोटा करने का तरीका ये है, 20 इंटू 21 अपॉन 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो इसके अंदर क्या बचेगा 41 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा -7 बचेगा, और ये प्लस 100 अलग से हो गया नहीं हो गया। अब 41 में से 7 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 10, ये 210 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 10 हो गया ना ये 220, और इधर कितना आ गया इसके अंदर × है ये, है ना। पहले में 7 गया 4 और 3 34 हो गया, प्लस 100 है ये। अब इसमें क्या हो गया, अब 21 का टेबल कर लो, यहाँ पर 34 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, और टेबल आती है तो अच्छी बात है, नहीं कैसे करो, और 2 से 2 को हो जाए 8 6 4 7 1 4, फिर कितना आ गया 7 1 4 आया ना, 4 का 4 3 का 3 2 4 जा 8 2 4 का 4 8, अच्छा ये 6 ही रहा ना, 7 रहा 7 1 4 7 1 4, साथ में क्या है 0 प्लस 100, ये रहा, तो ये कितना आ गया 7 250 आ गया, 7140 100 240, तो ये इसका आंसर आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से, तो ये इसका आंसर है। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एक तरीका है इसको करने का। तो 7240 आ रहा है ना इसमें, तो 7240 इसका पहला वाला आंसर हो गया ये, तो ये इसका